हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मैंने केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 1 में मैथ्स में वर्कशीट्स। यस स्टूडेंट्स, और हमने चैप्टर 9 तक आपकी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पैटर्न्स। राइट स्टूडेंट्स, पैटर्न्स पढ़ेंगे हम। हमने जब बुक पढ़ी थी, बुक में पैटर्न्स क्या होते हैं? कोई भी चीज, कोई भी एक पैटर्न फॉलो करना, जैसे ABCD एक फॉलो होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है, एक पेन है। अगर आपको उनको प्रॉपरली अरेंज करना है तो आप कैसे करोगे? पेंसिल पेन, पेंसिल पेन, पेंसिल पेन। तो कोई किसी भी चीज को प्रॉपरली अरेंज करना, ये कहलाता है पैटर्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारी इस वर्कशीट में? Yes students, so look here, these are the patterns। ये होते हैं पैटर्न। और हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्सटेंड द सीक्वेंस, माने जिस सीक्वेंस में चीजें रखी हैं। मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, आपने इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा, तो सबसे पहले क्या होता है? आपके सबसे पहले मीनिंग्स होते हैं, फिर आपका चैप्टर होता है, आप रीडिंग करते हो, फिर आप उसको समझते हो, फिर आप उसकी एक्सरसाइजेस करते हो, है ना? तो हर चीज का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, एक पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न देखिए यहाँ पे क्या है, क्या करना है? दिस इज विच शेप? दिस इज अ स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पे? स्क्वायर स्टार, स्क्वायर स्टार, स्क्वायर। अब स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए? आगे हमने देखा कि स्क्वायर के बाद तो क्या है? स्टार है। आफ्टर एवरी स्क्वायर देयर इज अ स्टार। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या होगा? स्क्वायर स्टार। अब स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए? स्टार आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द पैटर्न। ये पैटर्न होता है ना? स्क्वायर स्टार, स्क्वायर स्टार, स्क्वायर स्टार। तो हमने उसी पैटर्न को आगे बढ़ाया, उसको एक्सटेंड किया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे देखते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज दिस इज द रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। फिर रेक्टेंगल, अब देखो यहां पे 1 रेक्टेंगल 1 स्क्वायर। अब यहां पे 1 रेक्टेंगल है और 2 स्क्वायर्स हैं। अंडरस्टूड? अब देखो फिर 1 रेक्टेंगल 3 स्क्वायर, माने रेक्टेंगल एक है और स्क्वायर बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो रेक्टेंगल तो हम एक ही लेंगे क्योंकि रेक्टेंगल 1 कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन स्क्वायर्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कौन से नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं? नॉर्मल काउंटिंग में 1 2 3। तो 3 के बाद विच नंबर विल कम? 4 नंबर। तो हम यहां पे 4 स्क्वायर बना देंगे। हो गया हमारा पैटर्न पूरा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया? बस हमने रेक्टेंगल को तो सेम कंटिन्यू किया, हमने स्क्वायर को देखा कि चेंजेस कहां हो रहे हैं? स्क्वायर में हो रहे हैं, वो हमने यहां पे बढ़ा दिया। ओके, चलो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। 1 सर्कल 1 रेक्टेंगल, 1 सर्कल, सॉरी हियर 2 रेक्टेंगल्स। 1 सर्कल है, रेक्टेंगल हमारे पास 2 है, फिर 1 सर्कल है और यहां पे एक ही रेक्टेंगल है। तो हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा? इसको हमको 2 करना पड़ेगा। तो हमारा प्रॉपर ये पैटर्न हो गया। 1 सर्कल 2 रेक्टेंगल, 1 सर्कल 2 रेक्टेंगल। फिर से अगर हम इसको आगे बढ़ाना हो तो यहां पे एक और सर्कल आ जाएगा, फिर और रेक्टेंगल आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पैटर्न हमारा कैसे फॉलो हो रहा है? 1 सर्कल 2 रेक्टेंगल, 1 सर्कल 2 रेक्टेंगल, 1 सर्कल 2 रेक्टेंगल। अंडरस्टूड? तो इसे बोलते हैं पैटर्न्स। माने जो चीज आपको दी गई है उसे ही पैटर्न को आपको आगे फॉलो करना है। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो सेम थिंग इज हियर। अब देखो यहां पे हियर इज ओनली 1 सर्कल, एक सर्कल है। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न ऑब्जर्व करो। सर्कल के अप एक और सर्कल बढ़ गया, डाउन एक और सर्कल बढ़ गया। अंडरस्टूड? देखो अप ऊपर एक बड़ा है और बोर्ड के राइट साइड, बोर्ड के माने आपकी बुक के, आपकी कॉपी के राइट साइड एक और सर्कल बढ़ गया। नेक्स्ट पैटर्न देखो, एक और सर्कल बढ़ गया। ठीक है, यहां तक था, यहां पे इतना और बढ़ गया। आगे क्या होगा? और बढ़ेगा, है ना? कैसे होगा? देखो ये था हमारा पैटर्न अभी, ठीक है,
ये सेम पैटर्न है, हमें इसको और आगे एक्सटेंड करना है तो एक सर्कल ऊपर इंक्रीज कर दो, एक सर्कल नीचे इंक्रीज कर दो। अंडरस्टूड? हमने सिर्फ पैटर्न फॉलो किया, सर्कल एक ऊपर और एक नीचे बढ़ रहे हैं, हमने वैसे ही आगे बढ़ा दिया। ओके स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि चीजें क्या हो रही हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, और वो चेंजेस आपको आगे फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए। वन रेक्टेंगल एंड दिस इज पेंटागन। हम इसे क्या बोलते हैं? पेंटागन, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं, वैसे ही पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, राइट? तो वन रेक्टेंगल, one pentagon. Now the number of rectangles are increasing. रेक्टेंगल का नंबर बढ़ रहा है, देखो, one rectangle, one pentagon. आगे देखो, 2 rectangles, one pentagon. ठीक है? अब देखो, पेंटागन का नंबर सेम है, किसका नंबर बढ़ रहा है? रेक्टेंगल का नंबर बढ़ रहा है। तो 1 2 के बाद क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली 3 होना चाहिए। तो यहां पे आ जाएंगे 3 rectangles. Okay students, understood? See, the number of pentagon is not changing, but the number of rectangle is changing. 1 2 3 and so on. Understood? चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, अब यहां देखिए, ठीक है, यहां पे देखिए, दिस इज अ कैटरपिलर। ओके, अब कैटरपिलर की जो बॉडी है उसको ऑब्जर्व करो। यहां पे देखो, वन सर्कल, कैटरपिलर की बॉडी जो होती है उसमें से सेमी सर्कल होते हैं स्टूडेंट्स। डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन। अब क्या होना चाहिए आगे वाली बॉडी में? फिर से डार्क ग्रीन होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा? फिर लाइट ग्रीन होगा। तो यही सेम पैटर्न आपको यहां पे फॉलो करना है। डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन। ओके, तो आप ऐसे इसको कलर्स में फॉलो कर सकते हो। नाउ उसके बाद है ट्री। सो लुक हियर, ये जो ट्री है, सबसे पहले यहां पे ऊपर एक ट्राइंगल बना है, उसके बाद सेकेंड टाइम ट्री की बॉडी बढ़ गई, ऊपर एक और ट्राइंगल लग गया। तो 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल। नेक्स्ट पैटर्न में क्या होना चाहिए? 4 ट्राइंगल। सो 1 2 3 and 4 like this. 1 2 3 4. अंडरस्टूड? तो ये हमारा पैटर्न होगा, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल एंड 4 ट्राइंगल। यहां पे हमने कैटरपिलर में क्या देखा? हमने कलर देखा, ठीक है, यहां पे हमने ट्राइंगल देखा। तो जो चीज चेंज हो रही है आपको उसको ऑब्जर्व करना है, राइट? नेक्स्ट देखो, दिस इज द इंजन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, इंजन है, नीचे क्या लगा हुआ है? दिस इज द बोगी ऑफ द ट्रेन। ठीक है, इंजन एंड दिस इज द बोगी। यहां पे एक बोगी, यहां पे 2 बोगी, राइट? सो दिस इज द 1 बोगी विद द इंजन, 2 बोगीज विद द इंजन। अब कितने बोगीज होना चाहिए? 3 बोगीज विद द इंजन। तो 1 बोगी, देन 2 बोगी एंड 3 बोगीज। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो इंजन सेम है लेकिन बोगीज इंक्रीज होती जा रही हैं, 1 2 एंड 3, राइट स्टूडेंट्स? सो इट इज वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको देखना है स्टूडेंट्स, चेंज क्या हो रहा है। कभी कभी कलर में भी चेंज होता है, कभी कभी आधी चीज चेंज होती है, आधी चीज चेंज नहीं होती। तो आपको ऑब्जर्व अच्छे से करना है, राइट? अब देखो यहां पे, दिस इज द हाउस, दिस इज द 1 स्टोरी, ओके, सिंगल स्टोरी हाउस। अब हियर इट इज 2 स्टोरी हाउस। ठीक है, हियर इट इज 3 स्टोरी हाउस। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 4 स्टोरीज हाउस। वेरी गुड। सो हमारी नॉर्मल काउंटिंग हुई 1 2 3। अब जो हम हाउस बनाएंगे वो क्या होगा? 4 स्टोरी। ओके स्टूडेंट, क्या होगा हमारा हाउस? 4 स्टोरी हाउस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैटर्न, राइट स्टूडेंट? सो 1 2 3 एंड 4, तो हमारे हाउस की स्टोरीज बढ़ गई। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? कैसे पैटर्न होते हैं? अंडरस्टूड? अब देखो यहां पे, मेक सेट ऑफ सम न्यू पैटर्न्स ऑफ योर ओन। अब यहां पे आपको अपने कुछ पैटर्न्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं पैटर्न्स बनाना। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम लेते हैं एक फ्रूट का पैटर्न। ठीक है, सो लेट अस मेक 1 लीफ, राइट? चलो, सो दिस इज द लीफ। ओके, नाउ लेट अस मेक 1 fruit. Let us make the apple, right?
एक हमारी लीफ हो गई, एक हमारा एप्पल हो गया। नेक्स्ट हम फिर से लीफ बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द लीफ, लेट्स मेक वन मोर एप्पल। ओके, तो ये हमने बनाया एक और एप्पल। ठीक है, अब नाउ आई विल आस्क यू कि नेक्स्ट क्या होगा, बताइए व्हाट विल बी द आंसर। हम आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे, वन लीफ वन एप्पल, वन लीफ वन एप्पल। नाउ इफ आई विल आस्क यू, नाउ टेल मी विच पिक्चर विल कम, विच इज द नेक्स्ट पैटर्न। नाउ नेक्स्ट क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ। यस, हर एप्पल के बाद लीफ आ रही है, हर लीफ के बाद एप्पल आ रहा है, तो एप्पल के बाद क्या आना चाहिए, नेक्स्ट लीफ आना चाहिए। वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस इज दी पैटर्न। ओके, ये हमने एक पैटर्न बनाया। अब चलो एक शेप का पैटर्न बना के देखते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो, नाउ लेट अस मेक दी सर्कल। सो दिस इज द सर्कल। ओके, नाउ आई विल मेक वन ट्राइंगल, I will make one triangle. Okay, now again one circle, now I will make two triangles. ठीक है, okay, now I will make one circle, and now if I will ask you students, tell me which shape will come now. You have to extend the pattern. आप क्या करोगे, देखो, one circle one triangle, one circle but triangle is 2 here. यहाँ पे triangle का नंबर 2 हो गया, yes or no? Yes. Again one circle. अब बताओ ट्राइंगल का नंबर बढ़ा। ओके, 1 2, अब यहां पे क्या होना चाहिए, 3 ट्राइंगल्स। यस स्टूडेंट, अंडरस्टूड। तो दीज आर दी पैटर्न्स, राइट। एक और ट्राई करते हैं। सो लेट अस मेक दी लाइन्स। ओके, दिस इज स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अंडरस्टूड। अगेन स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, slanting line, again sleeping line, and now if I will ask you students, you have to extend the pattern. कैसे बढ़ाओगे, क्या है हमारा पैटर्न, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। तो क्या होना चाहिए आंसर में, अगेन क्या होना चाहिए, स्लीपिंग लाइन के बाद कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो यू विल मेक दी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद कौन सी लाइन है, स्लैंटिंग लाइन। फिर स्लैंटिंग लाइन के बाद कौन सी लाइन है, स्लीपिंग लाइन। फिर स्लीपिंग लाइन के बाद कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। सो लाइक दिस यू विल एक्सटेंड दी पैटर्न्स। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हम अपना पैटर्न को एक्सटेंड करेंगे, राइट समझ गए आप। तो ऐसे आप अपने खुद के पैटर्न्स भी बना सकते हो, जैसे हमने फ्रूट्स और लीफ का बनाया, या हमने शेप्स का बनाया, या हमने स्लैंटिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन और स्लीपिंग लाइन का बनाया। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन मेक योर ओन पैटर्न्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, now look here. Draw the shape that will come next. अब यहां आपको शेप बनाना है या पिक्चर बनाना है जो नेक्स्ट आएगी। So look here. This is the yacht. Yacht क्या होती है, नाव, बोट। ठीक है, one yacht, one hen. One yacht, one hen. One yacht. तो yacht के बाद हमेशा क्या आ रही है, hen आ रही है। तो you will make the hen here. Okay students, you will make the nice hen. Okay students, right? उसके बाद देखो, one drum, two cars. एक ड्रम के बाद कितनी कार्स हैं, 2 cars. One drum and one car. तो क्या आनी चाहिए यहाँ पे, because the cars are 2. तो यहाँ पे कितनी कार आ जाएगी, एक और कार आ जाएगी। Understood students? तो this is how you have to extend the patterns. ठीक है, हमने ऊपर क्या किया, यॉट के बाद हैन है, हमने हैन बना दी। यहां पे हमें मालूम है एवरी ड्रम, आफ्टर एवरी ड्रम देयर आर 2 कार्स। हर एक ड्रम के बाद 2 कार्स हैं, तो यहां पे 1 ड्रम 2 कार, 1 ड्रम 2 कार्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद एक और ड्रम आएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ लुक हियर, यहां पे आपको क्या करना है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आएगा, 1 कार 1 elephant. It's a baby elephant. 1 car, 1 elephant and 1 yacht. Again 1 car, 1 elephant. अब क्या आना चाहिए, elephant के बाद क्या है, yacht है। तो which picture will come next? Yacht will come. Okay students, so let us make the yacht. Right? हमने क्या बनाया, हमने yacht बना दिया। ठीक है, हमने सेम पैटर्न फॉलो किया, कार एलिफेंट yacht, कार एलिफेंट yacht. ओके, चलिए नेक्स्ट, 2 hens 1 drum. 2 hens, अब क्या आना चाहिए, आफ्टर एवरी 2 hen क्या है,
ड्रम है। तो व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट पिक्चर? आवर नेक्स्ट पिक्चर विल बी ऑफ ड्रम। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड नाउ? देखो हमने सेम पैटर्न फॉलो किया है, राइट? अब देखिए 2 yachts, 2 ड्रम, 1 एलिफेंट। अब देखो यॉट भी 2 है, ड्रम भी 2 है, तो एलिफेंट भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है? तो आपका ये जो एलिफेंट है हमारा बेबी एलिफेंट, ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है? आप इसको पूरा ड्रॉ कर लेना अच्छे से, ठीक है? तो यहां पे हमने पैटर्न देखा, यहां पे हर चीज 2 है, तो एलिफेंट को भी हमने 2 बना दिया, ठीक है स्टूडेंट्स? आप अच्छे से ब्यूटीफुल सा एलिफेंट ड्रॉ कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, राइट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे देखो, कंप्लीट द सीक्वेंस बाय सर्कलिंग द नेक्स्ट पिक्चर। यहां पे सीक्वेंस दिया हुआ है और यहां पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके आंसर के, तो जो नेक्स्ट पिक्चर होना चाहिए वो आपको यहां पे सर्कल करना है। वेरी सिंपल। अब देखो, दिस इज द डक, दिस इज द hen, duck, hen, a big fat hen, again duck। अब डक के बाद क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? जल्दी बताइए। hen आना चाहिए, है ना? बिकॉज ऑल्टरनेट द बर्ड्स आर देयर। पहले डक है, फिर hen है, फिर डक है, फिर hen है, फिर डक है, तो उसके बाद क्या होनी चाहिए? hen होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो नाउ 2 flowers, 1 boy with an umbrella, अगेन 2 flowers, तो क्या होना चाहिए 2 flowers के बाद? आफ्टर एवरी 2 flowers देयर इज अ बॉय विथ एन अम्ब्रेला। तो 2 flower 1 umbrella, 2 flower, उसके बाद क्या होना चाहिए? बॉय विथ द अम्ब्रेला। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? तो जो नेक्स्ट पिक्चर आया हमने उसको सर्कल कर दिया, ठीक है? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब यहां देखिए, द सेम थिंग व्हाट वी हैव टू डू। 2 hats, 1 ice cream scoop, 2 ice cream scoop, okay? 2 hats, 2 ice cream scoop। उसके बाद हमें क्या करना है? देयर इज ओनली 1 hat, लेकिन हमें कितने हैट चाहिए? 2 hat चाहिए, तो वी विल ब्रिंग दिस हैट ऑल्सो हियर। इसको हम सर्कल करके यहां ले आएंगे, तो हो गया हमारा सीक्वेंस पूरा। 2 hat, 2 आइसक्रीम, अगेन 2 hat, ठीक है? अंडरस्टूड? क्योंकि हमने 2 सारी चीजों को लिया है, राइट? नेक्स्ट देखिए, 1 ball, 1 bag, 1 ball, 1 bag, 1 ball, उसके बाद क्या होना चाहिए? 1 bag। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज ये ऑल्टरनेट पैटर्न है, ठीक है? ये 2 का पैटर्न था, ये 1 का ऑल्टरनेट पैटर्न है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, 1 bag, 2 dresses, 1 bag, अगेन क्या होना चाहिए? 2 dresses। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहां ड्रेस पे सर्कल कर देंगे, बिकॉज बैग इज 1 बट ड्रेस आर 2, बैग इज 1, ड्रेसेस आर 2, ठीक है? तो ये क्या पैटर्न फॉलो हुआ है? 1 2 1 2। ओके, ये क्या था? 1 2 1 2 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट? ये ऑल्टरनेट था, ये 2 2 था, और ये 1 2 का पैटर्न था। अंडरस्टूड? आगे बढ़े, चलिए। द सेम थिंग, ओके? 1 arrow towards the upside, ये एरो कहां है? ऊपर है। नाउ 2 arrows towards the down side, ये एरो आपका अप है, ये 2 arrows आपके डाउन है। फिर से एरो अप, 2 arrows डाउन, माने ऊपर जो एरो है वो 1 है और नीचे जो एरोज है वो 2 है। तो क्या हुआ? 1 2 1 2 1। नेक्स्ट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपके डाउन वाले एरो आने चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट आपका क्या आना चाहिए? डाउन एरोज, दैट आल्सो 2 इन नंबर। ओके, तो हमने यहां इसको सर्कल कर दिया। ना लुक हियर, 1 स्टार, 2 डायमंड, 1 स्टार, फिर से क्या होना चाहिए? 2 डायमंड्स। तो हम इस डायमंड को सर्कल कर देते हैं, बिकॉज दिस डायमंड ओनली विल कम हियर, ठीक है? अगर यही डायमंड यहां आ जाएगा तो हमारा पैटर्न फॉलो सेम हो जाएगा। 1 स्टार 2 डायमंड, 1 स्टार 2 डायमंड। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स? आप देखो यहां पे 1 स्क्वायर 2 रेक्टेंगल, 1 स्क्वायर 2 रेक्टेंगल, 1 स्क्वायर 2 रेक्टेंगल। आप क्या आना चाहिए जल्दी बताइए? 1 स्क्वायर, ठीक है? 1 2 1 2 1, राइट? अब देखो नीचे, 1 डायमंड 2 स्क्वायर, 1 डायमंड 2 स्क्वायर, अगेन 1 डायमंड 2 स्क्वायर। अब क्या आना चाहिए?
हर स्क्वायर के बाद क्या है, डायमंड है, तो ये हमने डायमंड को सर्कल कर दिया, बिकॉज वन डायमंड विल कम आफ्टर टू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, वन रेक्टेंगल, वन व्हाइट रेक्टेंगल, टू ग्रीन रेक्टेंगल्स, अगेन वन व्हाइट रेक्टेंगल, अब क्या होना चाहिए, टू ग्रीन रेक्टेंगल्स, तो यहां पे सर्कल कर दो। ओके, 1 2 1 2, ठीक है, वन व्हाइट टू ग्रीन, वन व्हाइट टू ग्रीन, फिर से वन व्हाइट आएगा, फिर टू ग्रीन आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पैटर्न्स। सेम थिंग यहां पे देखो, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ग्रीन व्हाइट व्हाइट ग्रीन, ग्रीन स्क्वायर व्हाइट स्क्वायर, व्हाइट हार्ट एंड व्हाइट प्लस। ठीक है, सेम वही चीज यहां पे फॉलो हुई, सेम यही आपको आगे फॉलो करना है, ग्रीन स्क्वायर व्हाइट स्क्वायर, देन वन हार्ट एंड देन वन प्लस। सेम चीज आपको फॉलो करनी है। यहां पे देखिए, ट्राइंगल स्टार सर्कल हार्ट, सेम थिंग, ट्राइंगल स्टार सर्कल एंड हार्ट। ओके, नेक्स्ट सर्कल प्लस ट्राइंगल प्लस, सेम चीज आप फॉलो करोगे, सर्कल प्लस ट्राइंगल प्लस। ओके, हमें सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सो हार्ट ट्राइंगल स्क्वायर प्लस, सेम चीज, हार्ट हो गया हमारा, ट्राइंगल बना दिया हमने, स्क्वायर बना दिया हमने और प्लस बना दिया हमने। ठीक है, सेम हियर, डायमंड स्टार सर्कल एंड ट्राइंगल, सेम पैटर्न हमको यहां पे फॉलो करना है, मींस कॉपी करना है, सेम थिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स, लुक एट द नंबर पैटर्न इन ईच रो, राइट द नंबर्स दैट विल कंटिन्यू इन ईच पैटर्न। नंबर देखो और सेम नंबर के पैटर्न को हमको फॉलो करना है। अभी तक हम पिक्चर्स और शेप्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम नंबर्स के पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, तो सी द 1 1 2 3, मतलब 1 2 3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगेन 1 2 3। अब देखो, लुक हियर, 1 2 3 1 2 3, अगेन 1, उसके बाद क्या आना चाहिए, 2 एंड 3, वेरी सिंपल है ना। 1 2 3 1 2 3 का हमने पैटर्न फॉलो किया। लुक एट द नेक्स्ट वन, 4 5 6 4 5 6, सो 4 इज ऑलरेडी हियर, 5 एंड 6, है ना, बहुत इजी। चलो जल्दी आगे करते हैं, 2 4 6। अब देखो यहां पे, अब ये कंटिन्यूएशन काउंटिंग में नहीं है, 2 के बाद तो क्या आता है, 3, बट 3 को हमने स्किप कर दिया है ना। 2 के बाद आया है 4, हमने 3 को स्किप किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, 4 के बाद हमने 5 को स्किप किया, 6 इज हियर। ठीक है, तो 2 4 6, अगेन 2 4 6, तो हम सेम चीज यहीं पे फॉलो करेंगे, 2 4 एंड 6। अंडरस्टूड, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 4 5, अगेन 3 4 5, तो फिर से क्या आना चाहिए, 3 4 5, same pattern we have to follow. Now look here, 6 7 8, right, 6 7 8, so next हमारे पास क्या आना चाहिए, 6 is already here, 7 and 8, understood। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 6 9। अब देखो यहाँ पे 3 का टेबल है ये, ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, 3 के बाद 6 कब आता है, 4 5 6, यहां पे हमने 4 को छोड़ दिया, 5 को छोड़ दिया और हमारे पास है 6, फिर हमने 2 नंबर्स को छोड़ा, हमने 7 को छोड़ा, हमने 8 को छोड़ा, नाउ विथ अस 9, तो 3 6 9, सेम पैटर्न, 3 6 9, सेम पैटर्न, 3 6 9। Okay students, now look here, 7 8 9, 7 8 9, so 7 8 9। now look here, 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10, हमें सेम नंबर्स को फॉलो करना है। now look here, 10 11 12, 10 11 12, 10 हमारे पास ऑलरेडी है, 11 और 12 यहां आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जिस नंबर में, जिस पैटर्न में नंबर्स थे, हमने उन्हीं पैटर्न्स को आगे एक्सटेंड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे आपको क्या करना है, ड्रॉ द मिसिंग शेप्स टू कंप्लीट द पैटर्न, माने जो शेप मिसिंग है हमें उसको ड्रॉ करना है। तो लुक हियर, हाउ मेनी स्टार्स आर हियर, 2 स्टार्स, 2 के बाद कितने होने चाहिए, 3, सो 2 है, एक और स्टार ड्रॉ कर दो। अंडरस्टूड। नाउ 3 इज हियर, अब यहां पे कितने होने चाहिए, 4 है, कितने हमारे पास, 1 2 3, लेट अस मेक 1 मोर स्टार, 4 हो गए। ओके, विच नंबर विल कम आफ्टर 4,
5। हमारे पास कितने स्टार्स हैं? 1 2 3 4। हमें कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। लेट अस मेक वन मोर स्टार। 5 हो गए। ओके स्टूडेंट्स, 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 6। और हमारे पास कितने स्टार्स हैं? 1 2 3 4 5। कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। सो लेट अस मेक वन मोर स्टार। अंडरस्टूड? तो हमने काउंटिंग में स्टार्स को फॉलो करा और जो स्टार मिसिंग थे उनको ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ लुक हियर, नंबर पैटर्न्स। ठीक है, अब देखो यहां पे हाउ मेनी सर्कल्स आर हियर? 2 सर्कल्स। ठीक है, हमारे पास 2 हैं। अब हमें 2 2 और बढ़ाते जाना है। 2 ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 और बढ़ा दीजिए। कितने हो गए? 4। 4 ऑलरेडी है, लेट अस मेक 2 मोर। कितने हो गए? 6। ऑलरेडी 6 है, लेट अस मेक 2 मोर। हो गए हमारे पास 8। सो स्टूडेंट्स, हमने 2 2 की में काउंटिंग करिए। देखो 2 के बाद हमने 3 को मिस कर दिया, 4 इज हियर। 4 के बाद हमने 5 को मिस कर दिया, 6 इज हियर। 6 के बाद हमने 7 को मिस कर दिया, 8 इज हियर। माने हमने 2 2 सर्कल्स हमको बढ़ाते जाना है। अंडरस्टूड? 2 4 6 8। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सो द सेम थिंग, नंबर पैटर्न, ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल। इसके पहले सर्कल सर्कल का पैटर्न था, अब यहां पे शेप चेंज हो गए। 1 ट्राइंगल 1 सर्कल, 1 ट्राइंगल 1 सर्कल। फिर से क्या आना चाहिए हमारे पास? 1 ट्राइंगल 1 सर्कल। लुक एट हियर, 1 ट्राइंगल 1 सर्कल, 1 ट्राइंगल 1 सर्कल। फिर से क्या आना चाहिए? 1 ट्राइंगल 1 सर्कल। ओके, द सेम पैटर्न हियर, 1 ट्राइंगल 1 सर्कल। सो यहां पे हमने सेम चीज को आगे बढ़ाया है, बट हमारे पास सीक्वेंस क्या है? 1 ट्राइंगल 1 सर्कल, 1 ट्राइंगल 1 सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब लुक हियर, 1 ट्राइंगल, यहां पे एक ट्राइंगल है, यहां पे 2 ट्राइंगल और इंक्रीज हो गए। ठीक है, पहले सिर्फ हमारे पास ये था, अब हमारे पास ये था, हमने ऊपर और 3 इंक्रीज कर दिए। 1 2 3। अब हमें कितने इंक्रीज करना है? 4। तो इसके ऊपर हम यहां पे क्या करेंगे? दिस इज द ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा पैटर्न था। अब जो बनाएंगे हम उसमें 4 ट्राइंगल्स बनाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4। ठीक है, लुक हियर, 2 हमने, ये हमारे पास 2 बॉक्सेस थे, हमने इसमें 2 और ऐड कर दिए। अब हमारे पास 4 थे, हमने 2 इसमें और ऐड कर दिए। अब हमारे पास 6 हैं, तो अब हम उसमें 2 और ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। ये हमारा पैटर्न है, इसमें हमको 2 और ऐड करना है, तो ये हमने 2 और ऐड कर दिए। ओके, मींस हम 2 2 और ऐड करते जा रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, the same thing. 1 rectangle, 2 ovals, 1 oval, 1 rectangle, 2 ovals. माने rectangle is 1 and the number of ovals are increasing. 1 2 3. यहां पे कितने होने चाहिए? 4 ovals. Okay students, तो यहां पे ovals का नंबर इंक्रीज हो रहा है। राइट, लुक हियर द डायमंड शेप, 1 डायमंड, उसके बाद यहां पे 4 डायमंड्स इंक्रीज हुए। ठीक है, यहां पे फिर से 4 डायमंड इंक्रीज हुए। नेक्स्ट पैटर्न में क्या होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पैटर्न में यहां पे 4 आगे और ये डायमंड ऐड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, माने हमको 4 डायमंड्स और ऐड करते। सो स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? तो बस यही चीज हमको आगे फॉलो करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे फिर आपका नंबर्स का पैटर्न हो गया, आपको नंबर्स को फॉलो करना है। लुक हियर, 1 2 3। ठीक है, अब देखो 1 2 3 के बाद डैश है, अगेन 5 and 6। सो काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 1 माने 1 2 टाइम्स, 2 2, अगेन 2 टाइम्स। ठीक है, 1 भी 2 टाइम्स, 2 भी 2 टाइम्स, अगेन 3 भी क्या होना चाहिए? 2 टाइम्स। राइट, नाउ लुक हियर, 2 4 6। राइट, अब 2 के बाद तो 3 आना चाहिए, 4 आ गया है, माने हम 3 को स्किप कर देंगे, मिस कर देंगे। 2 के बाद हमने 3 को मिस कर दिया, 4 आ गया। 5 को मिस कर दिया, 6 आ गया। 7 को मिस करेंगे तो क्या आएगा? विच नंबर विल कम? 8 विल कम। 8 के बाद हम 9 को मिस करेंगे तो 10 विल कम। 10 के बाद हम 11 को मिस करेंगे तो
12 विल कम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने एक एक नंबर को स्किप कर दिया, मिस कर दिया ना। लुक हियर, 5 10, अब 5 के बाद तो 6 7 8 9 फिर 10 आता है। ठीक है, तो हम कितने नंबर को मिस कर रहे हैं 5 के बाद? 6 7 8 9, माने हम 4 नंबर्स को मिस कर रहे हैं। तो आ गया हमारे पास 10। 10 के बाद देखो कैसे 15 आया, फिर हम 4 नंबर को मिस करेंगे, यहां पे हमने 4 नंबर को स्किप कर दिया तो 10 आ गया, फिर 4 नंबर स्किप करो, 11 12 13 14। ठीक है, तो आ गया हमारे पास 15, फिर 4 नंबर को स्किप करो, 16 17 18 19, तो आ गया हमारे पास 20, फिर 4 नंबर को स्किप करो, 21 22 23 24, तो आ गया हमारे पास 25, फिर 4 नंबर को मिस करो, 26 27 28 29, तो आ गया हमारे पास 30, माने हमने 4 नंबर्स को हमने स्किप कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, और जो 5th नंबर है उसको हमने अपना आंसर लिखते गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 30 50 60 70, माने देखो यहां पे कैसी हमारी काउंटिंग हो रही है, 10 20 30 वाली, 10 20 30 40 50 60। तो 30 के बाद क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? 40 आना चाहिए। फिर 50 इज ऑलरेडी हियर, 60 इज ऑलरेडी हियर, 70 इज ऑलरेडी हियर, तो विच नंबर शुड कम आफ्टर 70? 80। अंडरस्टूड? तो यहां पे हमने 10 10 की काउंटिंग करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 22 22, देखो 21 1 टाइम, 22 2 टाइम्स, फिर से 21 1 टाइम, अगेन 22 2 टाइम्स। ठीक है, 21 1 टाइम है, 22 2 टाइम्स है, हमने वही पैटर्न फॉलो किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 20 21 21, ओके, सो 20 के बाद हमारे पास एक गैप है स्टूडेंट्स, एक मिस है, हमारे पास एक डैश है, फिर 21 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब 20 भी 2 टाइम्स होना चाहिए। ओके, क्योंकि 20 के बाद क्या आता है? 21। ओके, कोई नंबर नहीं आता, इसीलिए हम 20 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 21 भी हमारे पास 2 टाइम्स है, 22 को भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे, तो एवरी नंबर 2 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक हियर, 12 14, 12 के बाद कौन सा नंबर आता है? 13, तो 13 को हमने मिस कर दिया, स्किप कर दिया, सो 14 इज हियर, हम 15 को स्किप करेंगे, 16 इज हियर, हम 17 को स्किप करेंगे, 18 इज हियर, हम 19 को स्किप करेंगे, 20 इज हियर, हम 21 को स्किप करेंगे तो 22 इज हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पे एक एक नंबर को स्किप कर दिया, मिस कर दिया। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द नंबर्स, राइट? अच्छे से इसको समझना ताकि आप इसको आगे जाके अच्छे से कर सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, now look here. These are the caterpillars, colorful caterpillars. अब हमको क्या करना है स्टूडेंट्स? यहां पे skip काउंटिंग दी है। skip माने एक एक नंबर छोड़ छोड़ के लिखना। ठीक है, अब यहां हमें 2 2 की skip काउंटिंग करनी है। कैसे करनी है? देखो, 2 is already here, 2 के बाद 3 4। ठीक है, तो यहां पे आप 2 से काउंटिंग करो, 2 3, तो विच आंसर विल कम? 4। 4 के बाद फिर गिनो, 4 5, so 6 will come, 6 के बाद 6 7, so 8 is already here। जो नंबर है वो और एक और नंबर, माने 2 2 नंबर को हम क्या कर रहे हैं? स्किप कर रहे हैं। 8 9, so which number will come? 10 will come, 10 11, so which number will come? 12 will come, 12 13, so which number will come? 14 will come। तो 2 2 नंबर को हम स्किप कर रहे हैं, हम उनको मिस कर रहे हैं, उनको नहीं लिख रहे। ओके स्टूडेंट्स, 14 15, which number will come? 16 will come, 16 17, which number will come? 18 will come। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहां पे किसकी स्किप काउंटिंग करी? 2 2 नंबर को हमने छोड़ छोड़ के लिखा। राइट, नाउ स्किप काउंटिंग बाय 3। अब जैसे हम 2 2 नंबर को स्किप कर रहे थे, अब हम 3 3 नंबर को स्किप करके लिखेंगे। सो 3 के बाद 3 नंबर को स्किप करो, 3 4 5, सो व्हाट विल बी द आंसर? 6। 3 3 नंबर को हम स्किप कर रहे हैं, फिर 6 से काउंटिंग करो, 6 7 8, फिर हमने, तो आंसर विल बी 9। फिर 9 से स्किप करो, 9 10 11, तो आंसर विल बी 12। फिर 12 से स्किप करो, 12 13 14, सो आंसर इज 15। फिर 15 से स्किप करो,
15, 16, 17. So answer will be 18. 18, 19, 20. Answer will be 21. बाकी 2 आपके लिए होमवर्क, आप 3 की स्किप करके आगे आंसर लिखोगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्किप काउंटिंग बाय 4. अब जैसे आपने 2 की स्किप करी, 3 की स्किप करी, अब आप 4 का नंबर्स को स्किप करोगे, छोड़ के लिखोगे. चलो 4 से काउंटिंग करते हैं. 4, 5, 6, 7. सो व्हाट विल बी द आंसर? 8. 8 के बाद फिर 4 नंबर को छोड़ दो. 8, 9, 10, 11. सो आंसर विल बी 12. फिर 12 के बाद 4 नंबर को छोड़ दो. 12, 13, 14, 15. सो आंसर विल बी 16. ऐसे आपको 4 नंबर्स छोड़ के लिखते जाना है. ओके स्टूडेंट्स, 4 की स्किप काउंटिंग करते जाओ. 16 के बाद कैसे स्किप होगा? 16, 17, 18, 19. तो आंसर विल बी 20. 20 के बाद 24. लाइक दिस गो ऑन. तो ये आपके पास होमवर्क है 3 नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको करना है. चलिए, तो हमने 2 की स्किप करी, हमने 3 की स्किप करी, हमने 4 की स्किप करी. नाउ वी हैव टू स्किप 5 नंबर्स. कैसे करोगे? बस जैसे 2 नंबर स्किप कर रहे थे, 3 स्किप कर रहे थे, 4 स्किप कर रहे थे, वैसे ही आपको 5 नंबर को स्किप करना है. माने 5 नंबर आपको छोड़ के नेक्स्ट नंबर लिखना है. ठीक है, अब देखो 5 से स्किप करो. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9. 5 नंबर्स हो गए. तो 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 10. हमने 5 नंबर को छोड़ दिया. ठीक है, अब 10 से फिर 5 नंबर को छोड़ो. 10, 11, 12, 13, 14. तो नेक्स्ट क्या आएगा? 15. फिर 15 से 5 नंबर को छोड़ो. 15, 16, 17, 18, 19. सो नेक्स्ट नंबर आएगा 20. फिर 20 से 5 नंबर को छोड़ो. 20, 21, 22, 23, 24. सो नेक्स्ट नंबर इज 25. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको 5 की स्किप काउंटिंग करनी है. तो ये वाले नंबर्स आपके होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां आपने एक नई चीज सीखी पैटर्न के साथ, स्किप काउंटिंग करना. राइट स्टूडेंट, जो भी नंबर आपको स्किप करने को बोलता है, मतलब आपको उतने नंबर छोड़ के लिखना है. अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इजी, करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन आपको काउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए. राइट स्टूडेंट्स, तो हियर वी फिनिशेस आवर चैप्टर नंबर 10, दैट इज पैटर्न. राइट, हमने पैटर्न चैप्टर्स पूरा अच्छे से किया, हमने पूरा रिवाइज किया, कैसे शेप्स का पैटर्न होता है, कैसे नंबर्स के पैटर्न होते हैं, और लास्ट में तो हमने स्किप काउंटिंग भी बहुत अच्छे से सीखी. राइट स्टूडेंट्स, तो इस पूरे चैप्टर, इस पूरी वर्कशीट्स का एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगा. गूगल करिए, वेबसाइट डालिए, ये पेज ओपन होगा, इसमें क्लास 1 पे क्लिक करिए स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे. यहाँ पे मैथ्स मैजिक पे जाइए, वहीं पे नीचे आपको स्टूडेंट्स सारे चैप्टर्स के साथ आपको नीचे वर्कशीट्स भी मिलेंगी. जो वर्कशीट आपको देखनी है, जितने बार देखनी है, वो आप देख सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स, बिकॉज वर्कशीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? वर्कशीट से करोगे. राइट स्टूडेंट, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर. यहां पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.